सोचो जरा, देश में इतना पैसा घूमता है, बैंक्स लोन देते हैं, महंगाई कभी बढ़ती है कभी घटती है, लेकिन इस सब का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आओ कुछ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और शुरू में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, जो बाद में मुंबई में शिफ्ट किया गया। 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया और तब से ये इंडिया की सेंट्रल बैंक के रूप में काम कर रहा है। आरबीआई का सबसे पहला और बेसिक काम है करेंसी इशू करना। 10 से 2000 के नोट्स तक आरबीआई इशू करता है, जबकि एक का कॉइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। इसके बाद आता है आरबीआई का रोल एज अ बैंक ऑफ बैंकर्स। इंडिया के सारे ही कमर्शियल बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, सबके रूल्स, इंस्पेक्शन और सुपरविजन आरबीआई ही करता है। आरबीआई बैंक्स के लिए कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो फिक्स करता है, जिससे बैंकिंग सिस्टम स्टेबल रहता है। आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसे टूल्स के थ्रू आरबीआई डिसाइड करता है कितना पैसा मार्केट में रहेगा और महंगाई कंट्रोल में रहेगी या नहीं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रेपो रेट अगर बढ़ेगा, लोन महंगा होगा और महंगाई कंट्रोल में रहेगी। आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर, एजेंट और एडवाइजर भी होता है। गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैंडल करना, लोन मैनेज करना, इकोनॉमिक मैटर्स पर सलाह देना, ये सब आरबीआई करता है। आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मैनेज करता है, जैसे डॉलर, यूरो, गोल्ड, ताकि रुपी स्टेबल रहे और इंटरनेशनल ट्रेड स्मूथली चल सके। जब बैंक्स क्राइसिस में होते हैं और उन्हें लोन देने के लिए कोई रेडी नहीं होता है, आरबीआई सामने आता है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई का एक और रोल है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पब्लिक कॉन्फिडेंस को बनाना। इसीलिए आरबीआई एनबीएफसीज, पेमेंट बैंक्स, डिजिटल बैंक्स सबको रेगुलेट करता है। आज के टाइम में आरबीआई सिर्फ एक बैंक नहीं संभालता, बल्कि इंडिया के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन है। एग्जाम के लिए एक चीज याद रखो, आरबीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, बल्कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत बनाई गई है। लास्ट में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, अगर आरबीआई कल रेपो रेट घटा देता है तो सबसे पहले किसको फायदा होगा, बोरोवर को या बैंक्स को?